हेलो एवरीवन एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा रोज कॉलम एंड कॉलम्स फंक्शन की। तो शुरू करते हैं पहले फंक्शन से, जो कि है रो। तो बेसिकली रो फंक्शन जो आपको देता है वो देता है कि पर्टिकुलर किसी सेल का अगर आप उसमें कोई सेल नंबर स्पेसिफाई करते हैं तो उस स्पेसिफाइड सेल का जो रो नंबर है वो आपको दे देगा। और अगर आप कुछ नहीं देते हो तो उसका जो भी करंट सेल होगा उसका रो नंबर दे देगा। तो रो का सिंटेक्स है कंट्रोल शिफ्ट मैंने यहाँ पे किया एंड देन क्लोज पैरेंथेसिस। और ये है रो का सिंटेक्स, रो एंड ब्रैकेट में आपको रेफरेंस। तो यहाँ पे अगर मैं आर ओ डब्ल्यू ओपन पैरेंथेसिस, अगर मैं यहाँ पे इस फॉर्मूले में कुछ स्पेसिफाई नहीं करता तो जो मेरी करंट रो है वो मुझे यहाँ पे एज अ आउटपुट मिलेगी। मीन्स अगर मैं अभी 7 नंबर पे ये मैंने फॉर्मूला लिखा है और इस फंक्शन के अंदर मैंने कोई भी चीज़ स्पेसिफाई नहीं किया, मीन्स कोई अलग से सेल स्पेसिफाई नहीं किया है, तो मुझे ये करंट रो की पोजीशन दे देगा। तो करंट रो मेरा है 7, तो ये मुझे इसने पोजीशन दे दी। अगर मैं यहाँ पे आर ओ डब्ल्यू लिख कर ओपन पैरेंथेसिस के अंदर अगर मैं किसी सेल का रेफरेंस दे दूँ, जैसे सपोज करो मैं B2 का रेफरेंस दे रहा हूँ, तो B2 मेरा सेकंड नंबर रो है, तो मुझे यहाँ पे आउटपुट में 2 मिल जाएगा। तो ये था रो फंक्शन। तो रो फंक्शन बेसिकली पर्टिकुलर सेल नंबर का रेफरेंस आपको रो नंबर दे देता है। जो भी सेल आप स्पेसिफाई करोगे उस सेल का अकॉर्डिंग आप उस सेल के अकॉर्डिंग आपको रो नंबर दे देगा। अगर आप कुछ स्पेसिफाई नहीं करते तो अब जिस भी सेल पे आप ये फॉर्मूला लगाओगे उस पर्टिकुलर रो को आपको एज आउटपुट दे देगा। तो ये था रो फंक्शन। बात करते हैं सेकंड फंक्शन की, जो कि है रोज और इक्वल टू आर ओ डब्ल्यू एस रिटर्न्स द नंबर ऑफ रो इन अ रेफरेंस और एरे। तो यहाँ पे हम सिंगल सेल सेलेक्ट कर रहे थे या फिर कुछ भी नहीं सेलेक्ट कर रहे थे, तो वो पर्टिकुलर सेल का रेफरेंस दे रहा था। तो यहाँ पे रोज फंक्शन जो है वो आपको देगा कि एक रेंज है जो आप सेलेक्ट करोगे तो उसमें कितने नंबर ऑफ रोज आपने सेलेक्ट किया वो आपको एज अ आउटपुट देगा। तो आर ओ डब्ल्यू एस लिखने के बाद ओपन पैरेंथेसिस एंड देन ये है इसका सिंटेक्स, मीन्स आपको एक एरे देना है। तो यहाँ पे मैं अगर इक्वल टू आर ओ डब्ल्यू एस ओपन पैरेंथेसिस और सपोज करो मैं यहाँ पे कहीं भी 1 2 3 4 5, ये मैंने अगर 5 रो सेलेक्ट करी है और एक मीन से एक रेंज सेलेक्ट करी है H12 से H16, तो इसमें कितनी नंबर ऑफ रोज आ गई हैं वो आपको एज अ आउटपुट मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो 5 नंबर ऑफ रोज इस पर्टिकुलर सिलेक्टेड एरिया में कवर हुई हैं। तो ये था रोज और रोज फंक्शन। दूसरा बात करते हैं हम कॉलम फंक्शन की। तो जैसे रो फंक्शन रो पे काम करता है, सेम वैसे ही कॉलम फंक्शन कॉलम्स पे काम करता है। तो अगर मैं बात करूं तो कॉलम फंक्शन की, तो ये है उसका सिंटेक्स, सेम रो फंक्शन की तरह इसका भी सिंटेक्स है। और अगर मैं यहाँ पे कॉलम लिख के ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस कर देता हूँ तो अभी आप के कॉलम में है, और के कॉलम की जो नंबर वाइज पोजीशन है वो क्या है मैं बता देता हूँ। ए अगर 1 है, बी 2 है, तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पे अभी अगर आप कुछ स्पेसिफाई नहीं करते और के कॉलम में अगर आप कॉलम का फंक्शन यूज करते हो और कुछ स्पेसिफाई नहीं करते तो आपका आंसर 11 आएगा। अगर आप कॉलम फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू स्पेसिफाई करते हो, मीन्स कोई सेल नंबर देते हैं, जैसे मैंने दिया अभी D2, तो ये कॉलम कौन सा है 1 2 3 4, तो यहाँ पे आउटपुट आपको S4 मिल जाएगा। तो ये था कॉलम फंक्शन। बात करते हैं अपने चौथे फंक्शन की, जो कि है कॉलम्स। तो इक्वल टू कॉलम्स ओपन्स, और ये इसमें भी एक रेंज आपको सेलेक्ट करनी है। और अगर मैं यहाँ पर कॉलम्स फंक्शन का यूज़ करता हूँ तो अगर मैं 1 2 3 4 5, ये मैंने 5 कॉलम सेलेक्ट करी है, या एक और कर लेता हूँ, सॉरी 1 2 3 4 5 6, मैंने अभी 6 कॉलम सेलेक्ट करे तो यहाँ पे मुझे आउटपुट में 6 मिल जाएगा। तो ये था रो रोज कॉलम एंड कॉलम्स फंक्शन। आई होप ये फंक्शंस आपको क्लियर हो चुके होंगे। रो फंक्शन को आप सीक्वेंस नंबर निकालने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, इवन रोज फंक्शन को भी नहीं यूज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जैसे अगर सपोज करो मुझे सीरियल नंबर लिखना है
और ये सीरियल नंबर ना काफ़ी डायनेमिक भी होते हैं। जैसे अगर मैं सपोज करो कोई डेटा है हमारे पास और यहाँ पे मैं सीरियल नंबर लिखता हूँ, तो बेसिकली अगर सपोज करो यहाँ पे कुछ नेम है यूजर्स, मैंने एक यूजर्स की लिस्ट बना लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक ड्रैग करके ये मैंने कुछ बंदों का नाम लिखा और मैंने यहाँ पे एक सीरियल नंबर लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब नॉर्मली हम अगर इस तरह से सीरियल नंबर लिखते हैं तो होता क्या है कि अगर सपोज करो आप ये वाला नाम डिलीट कर देते हैं, जैसे मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर पूरी रो को डिलीट कर रहा हूँ इस तरह से, तो 1 2 3 तो आपका जो सीक्वेंस है वो बिगड़ चुका होगा, तो इससे बिगड़ जाएगा और फिर आपका जो सीरियल नंबर है वो मिसमैच हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पे रो फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ। अभी हम हैं 15th रो पे और यहाँ पे हमें लाना है एज 1, तो हम यहाँ क्या करेंगे, रो फंक्शन लिखेंगे और रो फंक्शन लिखने के बाद आपको कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं देनी है रो फंक्शन का। तो अगर मैं अभी एंटर मारूं तो यहाँ पे क्या आएगा 15, क्योंकि आप 15th रो पे है। बट अगर मैं 15th माइनस 14 कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा 1। और अगर मैं इस फॉर्मूले को अगर अब ड्रैग कर दूं इस तरह से कंट्रोल डी, तो अब यहाँ पे देखो रो माइनस 14 मीन्स 16 माइनस 14 2, 17 माइनस 14 3। और अगर अब ये एक सीक्वेंस में मीन्स आ गया है, बट और अगर आप इसको रिमूव भी कर देते हैं यहाँ पे तो 4 से वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा 5 में, और ये बिल्कुल सीक्वेंस कभी आपका चेंज नहीं होगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को आप दूर कर सकते हो इस तरह के फंक्शंस को यूज़ करके, रोज कॉलम्स। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।